इस वीडियो में हम जानेंगे पत्र क्या हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र की क्या विशेषता होती है, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है और अनौपचारिक पत्र का उदाहरण। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम जानेंगे अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है उदाहरण के साथ। तो सबसे पहले जानते हैं पत्र क्या होता है। पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं। इनके द्वारा घर परिवार के कुशल क्षेम समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि प्रकट किए जाते हैं। मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी अधिकारियों, सरकारी कार्यालय आदि को पत्र लिखे जाते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। आज हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। अनौपचारिक पत्र क्या है? ये पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जैसे माता पिता, सगे संबंधी व मित्र। अनौपचारिक पत्र कितने प्रकार के लिखे जाते हैं? तो अनौपचारिक पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे बधाई पत्र, किसी को बधाई देनी हो पत्र के माध्यम से, शुभकामना देनी हो तो शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, सांत्वना पत्र, विशेष अवसर पत्र यानी किसी स्पेशल ओकेजन पर लिखा जाने वाला पत्र, जानकारी देने के लिए या कोई सलाह देने के लिए अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र को लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है या अनौपचारिक पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। पत्र लेखन भी एक कला है। इसकी भाषा शैली अनौपचारिक व सरल होती है, यानी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। विचारों की स्पष्टता आवश्यक है। इसमें व्यक्तिगत सुख दुख, अनुभवों व विचारों का विवरण होता है, यानी हम व्यक्तिगत रूप से अपने सुख दुख बांटते हैं, अपने अनुभवों के बारे में लिख सकते हैं या अपने विचारों का विवरण दे सकते हैं। मन के भावों के साथ साथ इन पत्रों में आत्मीयता भी होती है। स्वाभाविकता से पत्र का प्रभाव बढ़ेगा। ध्यान रहे, अगर प्रारूप के अनुसार लिखेंगे तो ज्यादा प्रभावी होगा। इसलिए सबसे पहले अनौपचारिक पत्र को किस तरह के प्रारूप में लिखा जाता है वो देखेंगे। तो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहले प्रेषक यानी पत्र लिखने वाले का पता। जो पत्र लिख रहा है वो जहां रहता है उस जगह का पता लिखेंगे। उसके बाद पत्र कौन सी तारीख को लिखा जा रहा है, यानी किस दिनांक को लिखा जा रहा है तो दिनांक लिखेंगे। छोटे को लिख रहे हैं, बड़े को लिख रहे हैं, मित्र को लिख रहे हैं तो संबोधन करेंगे और फिर उनका अभिवादन में क्या लिखा जाएगा। तो ये पहला भाग है। उसके बाद पत्र के बीच का भाग यानी मध्यम। बीच के भाग में मूल रूप से 3 अनुच्छेद होने चाहिए, जिसमें पहले अनुच्छेद में कुशल मंगल समाचार पूछेंगे, अपने समाचार बताएंगे और सामने वाले के पूछेंगे। उसके बाद दूसरे अनुच्छेद में विषय वस्तु यानी जिस बारे में पत्र लिखना है, उसके बाद समाप्ति, अपनी बात को खत्म करेंगे तीसरे अनुच्छेद में। और ये पत्र के बीच का भाग है। अब आखिरी भाग में प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध लिखेंगे, यानी जिसको जो पत्र को प्राप्त करेगा उसके साथ पत्र लिखने वाला, पत्र भेजने वाले का जो संबंध होगा वो लिखेंगे। उसके बाद पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखेगा। ठीक है बच्चों। अनौपचारिक पत्र यदि अपने से बड़ों को लिखना हो तो क्या करेंगे? अपने से बड़े आदरणीय संबंधियों के लिए लिखेंगे। तो सबसे पहले भाग में क्या करेंगे? अपना खुद का लिखने वाले का यहाँ पता आएगा। उसके बाद
संबोधन करेंगे तो संबोधन में क्या लिखेंगे, अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो आदरणीय, पूज्य, पूजनीय, इनमें से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। उसके बाद अभिवादन, तो उसमें सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारे पत्र के बीच का भाग, जिसमें कुशल मंगल समाचार पूछेंगे, विषय वस्तु यानी जिस बारे में पत्र लिखना है वो लिखेंगे, और फिर समाप्ति का लिखेंगे। पत्र के तीसरे भाग में आखिरी में जो पत्र लिख रहा है उसका लिखने वाले के साथ जो संबंध होगा वो लिखेंगे। तो अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो आपका बेटा, आपकी बेटी, या आपका पोता, आपकी पोती, आपकी नाती, इस तरह से लिखेंगे, और अंत में अपना नाम। इसी तरह अगर अनौपचारिक पत्र अपने छोटे या मित्र के लिए लिखना हो तो कौन से शब्दों को प्रयोग में लेंगे, जैसे संबोधन में प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र। अभिवादन में मधुर स्मृतियां, सदा खुश रहो, आशीर्वाद। बीच के भाग में वो बीच का भाग सेम रहेगा, कुशल मंगल समाचार, विषय वस्तु जिस बारे में पत्र लिखना है, और समाप्ति। और आखिर में अपने छोटे या मित्र को लिख रहे हैं तो तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, और नीचे अपना नाम। ठीक है, अब अनौपचारिक पत्र को कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने छोटे भाई को सलाह देने के लिए पत्र कैसे लिखा जाएगा वो देखेंगे। उसके बाद बड़ों को सूचना देने के लिए, और मित्र को बधाई देने के लिए। तो इस तरह से हम 3 प्रकार के पत्रों को देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं छोटे भाई को सलाह देने के लिए। तो आप अपने छोटे भाई को लिख रहे हो, यानी इस वक्त आप बड़े हो, तो सबसे पहले क्या करना है, जहां से आप पत्र लिख रहे हो अपना यहाँ का एड्रेस लिखना है, यहाँ पे डेट लिखनी है। उसके बाद छोटे भाई को लिख रहे हो तो छोटे भाई के लिए क्या लिखोगे, प्रिय बंटी, खुश रहो, हम सब यहाँ ठीक हैं और आशा करते हैं कि तुम भी हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ अच्छे से मन लगाकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो। अभी तुम्हारी बीए की आखिरी परीक्षा में 1 ही महीना बचा है और ये वक्त तुम्हारे लिए नींव का पत्थर साबित हो सकता है। तो हमने बताया था ना कि पत्र के बीच के भाग में 3 अनुच्छेद रहेंगे, तो ये सबसे पहले वाला। फिर बीच में जो किस विषय में हम बात करेंगे, जैसे हम भाई को सलाह देने के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो तुम तो जानते ही हो कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। इस बार के तुम्हारे अच्छे अंक ही आगे की उच्च शिक्षा का रास्ता निर्धारित करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम खूब मेहनत करोगे और अच्छे अंक अर्जित करोगे। इसके बाद समाप्त करेंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखना और अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना। घर पर दादी जी, दादाजी, मम्मी, पापा जी व तुम्हारा खास मित्र टॉमी तुम्हें बहुत याद करते हैं। सदैव तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना में। अब आपका संबंध क्या है, तो तुम्हारी दीदी, और नीचे अपना नाम बबीता। ठीक है बच्चों, समझ गए। इसी तरह बड़ों को सूचना देने के लिए अगर कोई पत्र लिखना हो तो वो इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले जहां से लिख रहे हो वहां का पता, उसके बाद दिनांक। फिर आप अपने नाना जी को लिख रहे हो तो सबसे पहले नाना जी के लिए हम क्या लिखेंगे, आदरणीय नाना जी, सादर चरण स्पर्श। उसके बाद एक लाइन छोड़कर यहाँ से शुरू करेंगे। हम सब यहाँ कुशल मंगल हैं और आशा करती हूँ कि आप लोग भी मजे में होंगे। हम आपसे मिलने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में आने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार नहीं आ पाएंगे। कोरोना के चलते हमारे यहाँ काफी प्रतिबंध लगा रखे हैं। हमारी सोसाइटी में अभी तक कोई संक्रमण का मामला सामने नहीं आया, पर हम सब पूरी एहतियात बरत रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी वहाँ सावधानी से इस बीमारी का सामना कर रहे होंगे। अपनी सेहत और नानी जी का ध्यान रखना। घर पर मम्मी, पापा जी और गोलू भी आप सबको बहुत याद करते हैं। नानी जी, मामा जी और मामी जी को मेरा प्रणाम, और चेरी टेरी को ढेर सारा प्यार। तो हमारे पत्र के बीच का भाग ये 3 अनुच्छेद में है, और इसके अंत में आखिरी में आपकी प्यारी नाती कन्नू। इसी तरह एक उदाहरण और देखते हैं मित्र को बधाई देने के लिए। अगर आपके प्रश्न में ऐसा आए कि आपको कोई पता नहीं दिया गया हो, तो आप परीक्षा भवन में लिख रहे हो, तो यहाँ पर आप
परीक्षा भवन दिल्ली, इस तरह भी लिख सकते हो। उसके बाद दिनांक, प्रिय मित्र कल्पना, मधुर स्मृतियाँ, तो यहाँ हम अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो यहाँ पर मधुर स्मृतियाँ लिखेंगे। मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होगी। बहुत समय से तुमसे बात नहीं हो पाई और ना ही तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से। आज सुबह ही तुम्हारी मम्मी जी से बात हुई तो पता चला कि तुमने बोर्ड परीक्षा में पूरे जयपुर जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये खबर सुनकर मन प्रसन्नता से भर गया। तुम बधाई की पात्र हो और जिले में प्रथम आकर तुमने साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मैं सदैव ये कामना करूंगी कि तुम ऐसे ही अपने परिवार का नाम रोशन करते हुए आगे बढ़ती रहो। अंकल जी और आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। तो यहाँ भी आपको ये 3 अनुच्छेद दिखाई दे रहे हैं और अंत में तुम्हारी मित्र और अपना नाम अमिता। तो बच्चों, आज हमने सीखा पत्र क्या है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार को आज हमने सीखा, वो था अनौपचारिक पत्र। तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, अनौपचारिक पत्र का क्या प्रारूप होता है और अनौपचारिक पत्र 3 उदाहरण के साथ सीखे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।